এই যে এটা হচ্ছে আজ তাক গদি মিডিয়া। আজ তাক গদি মিডিয়া চ্যানেল দেখলা তোমরা, ফেসবুকে দেখলা ভালো। सिविल एविएशन का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताऊं कि समस्या एक छोटी सी आई है। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमको हमारा लगेज दे दो यार, बस लगेज में लाखों का सामान है, वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेडिसिन है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान के बाद से ही किस तरह का माहौल है ये हर कोई जानता है। अब गोदी मीडिया के लिए एक मसाला तो है ही, क्या आगे जाकर होगा किसी को पता नहीं, लेकिन गोदी मीडिया का वहां पहुंचना कितना मुश्किल भरा है आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जो स्टूडियो में बैठकर इनके तमाम एंकर और पत्रकार करते हैं, उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ता है सड़क पर। आज आपको दिखाऊंगा कैसे खदेड़ दिए गए गोदी पत्रकार, हालत खस्ता हो गई। इस ठंड के मौसम में अचानक से पसीना कैसे आ गया, यह भी दिखाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई चैनल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो गई है। एक ऐसी कार्रवाई जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और भी खबर यह है कि आपको दिखाता हूं, एक तरफ इस देश की जनता हजारों रुपए खर्च करके एक टिकट लेती है, हवाई टिकट यानी प्लेन का टिकट, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर उनके आंसू पहुंचने की बजाय इस देश का एक सांसद, जी हां, हंसी ठिठोली वाला सांसद, वो छोटी घटना बताकर माखौल उड़ाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जब ये सब हो रहा है इस देश के अंदर? वो तो बड़े चिंतित हो जाते हैं ना। क्या वाकई चिंतित हुए? दिखा दूंगा तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये खबर भी निकलकर सामने आई है। কোনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো এই যেখানে আপনারা দেখান, দেখো দর্শক বন্ধু, এই যে মিডিয়াটা দাঁড়িয়ে আছে আজ তাক মিডিয়া, এরা কিন্তু যত ভুলভ্রান্তি করবেন সেগুলো কিন্তু এরা তুলে ধরার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছে এরা। ওকে, এই যে এটা হচ্ছে আজ তাক গদি মিডিয়া। আজ তাক গদি মিডিয়া চ্যানেল দেখলা তোমরা, ফেসবুকে দেখলা ভালো করে। तो लोग गोदी मीडिया देखिए। बाबरी मस्जिद की नींव के पास पश्चिम बंगाल की जनता ने आज तक वालों को देखकर गोदी मीडिया चिल्लाना शुरू कर दिया। बेचारे रिपोर्टर इतनी मेहनत से टीआरपी की स्क्रिप्ट लिखकर लाए थे और जनता ने बीच में ही चैनल का नामकरण कर दिया। ये वो लिख रहे हैं। खैर, यही देखिए, शमा परवीन भी हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालने के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई, माहौल गर्म था और लोग लगातार मौके पर पहुंच रहे थे। तभी आज तक चैनल का कैमरामैन और रिपोर्टर देखे, बस फिर क्या था, भीड़ एक सुर में गूंज उठी, गोदी मीडिया। जनता का भरोसा जब टूटता है, आवाजें खुद ब खुद बुलंद हो जाती हैं, ये लोग कह रहे हैं। खैर, इसके आगे की कहानी क्या है? कहानी है ये, NBTSA ने जी न्यूज, ABP और इंडिया टीवी समेत 5 चैनलों को NCERT के एक अध्याय को लव जिहाद से जोड़ने वाले शो को हटाने का आदेश दिया। कहा कि इन प्रसारणों में निष्पक्षता का अभाव है। क्यों हटाने का आदेश दिया? क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है इनके खिलाफ? कितना आसान हो जाएगा कि आपने कहा निकल जाइए कोई नहीं। क्या एक जिम्मेदारी बनती नहीं है? जिन लोगों ने वो तमाम चीजें देख ली हैं। अब एक याली खबर आई कि NBTSA ने जी न्यूज, ABP और इंडिया टीवी समेत 5 चैनलों को यह अलग शो हटाने के लिए कहा, जिसमें लव जिहाद का जिक्र था, NCERT के एक अध्याय को लेकर। तमाम जितने लोगों ने इस शो को देख लिया होगा, उनके दिल दिमाग में छप गया होगा कुछ ना कुछ। अब ये उस शो को हटा देंगे यूट्यूब से, बस खत्म। और किससे हटाना है, क्या करना है? बस चल गया ना, वो तो चल गया। अब कितने लोगों को पता कि वो शो में सच्चाई नहीं थी, जानकारी का अभाव था? उनके हिसाब से तो जी न्यूज ने चला दिया ना, उनके हिसाब से ABP न्यूज ने चला दिया ना, इंडिया टीवी ने चला दिया ना। क्या इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन सख्त कार्रवाई करेगा कौन? यही है ना। आइए एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये कुछ इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने, ये जो उधर दिख रही है, AI से बनाई है पूरी वीडियो। देखिए, ये बाबरी मस्जिद की कलाकृति का बारे में कहा जा रहा है। बेहतरीन नमूना एक व्यक्ति ने AI की मदद से ये सब बनाया है। बाबरी मस्जिद की इस खूबसूरत AI वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब उन्होंने लिखा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं।
तो पुरानी ऐसी दिखती है। अब आते हैं इस बयान पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान, कहा राम मंदिर बन गया, अब काशी और मथुरा की ओर भी आगे बढ़ेंगे। यह विवादित बयान क्यों कहना पड़ रहा है उसके वजह मैं बता दूं। अगर आप बाबरी मस्जिद वाले मसले को लेकर विवादित कहते हैं तो आपको यह विवादित कहना पड़ेगा, क्योंकि जब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह की हरकतें करे, जब इस तरह के बयान दे, तो ठीक नहीं होता। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और हिंदुवादी संगठन के नेताओं की तरह अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे वो वाकई घोर आपत्तिजनक है। विवादित नहीं, घोर आपत्तिजनक है। इस तरह के बयान देकर आप, ये हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उस लिहाज से अपने आप को ये समझाने और बताने की कोशिश करते नजर आए कि आपसे कोई कुछ पूछ नहीं पाएगा, कोई जवाब आपसे मांग नहीं पाएगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा आप खुद भी जानते हैं कि आपके बयान संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं है, यह आप खुद भी जानते हैं। खैर, उम्मीद भी क्या की जाए। अब जरा सुनिए, उम्मीद की बात आई तो जरा उम्मीद इनसे भी क्या की जाए, जरा सुनिए। मैं सिविल एविएशन का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताऊं कि समस्या एक छोटी सी आई है। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमको हमारा लगेज दे दो यार, बस। लगेज में लाखों का सामान है, वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेडिसिन है। सेम ऑन यू। कलकत्ता का इंडिगो फ्लाइट हमारा मेरा भाई। तो सोचिए, जनता की परेशानी पर बीजेपी के नेता ही है। खैर, मैं मनोज तिवारी को वैसे भी सीरियस नेता नहीं मानता, जिस आदमी को और छोर ना पता हो। अब बन गए हैं, सांसद बनते जा रहे हैं, ये अब जनता का अपनी राय होगी, शायद जनता की वजह से बनना है, किसकी वजह से आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल मैं इतना तो क्लियर आपसे कह सकता हूं कि मैं मनोज तिवारी को एक नेता के तौर पर नहीं मानता, इंटरटेनर मान सकते। आप रवि किशन से उम्मीद करते हैं उनके बयानों को देखकर कि बहुत सीरियस, बहुत अच्छी विकास की बातें, कोई अच्छी जीडीपी की बातें कर पाएंगे। इनको किसी चीज की जानकारी नहीं है। यकीनन एक, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कलाकार होता है उसे जानकारी नहीं होती, कलाकार होते हैं उनको भी जानकारी होती है, लेकिन यकीनन इनको जानकारी नहीं है। ये हुए रवि किशन हुए, कंगना रनौत हुई, ये सब हेमा मालिनी से उम्मीद करेंगे किसी बहुत ऐसी बात कर देंगी जिससे लगेगा कि हाँ बहुत विकसित बात, कोई नहीं। खैर, आगे देखिए जरा, इस एक तस्वीर निकल कर सामने आई है। इसमें मोदी जी के एक कार्यक्रम की तस्वीर है। तो इसमें बताया जा रहा है, जिस वक्त पूरे देश में हाहाकार मचाए, लाखों लोग 3 दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हैं, बिना भोजन, पानी और दवाइयों के ठंड में रात बिताने के लिए मजबूर हैं, उस वक्त इस देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान टाइम्स लीडर समिट में ज्ञान की गंगा बहा रहा था। प्रोटोकॉल तोड़ने का बहाना खोजने वाले प्रधानमंत्री ने एचडी समिट में हर बात पर बोला, उपनिवेशवाद से लेकर सेमीकंडक्टर तक और नारी सशक्तिकरण से लेकर हिंदू ग्रोथ रेट पर तक, लेकिन इंडिगो निर्मित संकट पर एक शब्द नहीं बोल सके। और इनकी इसी के साथ जब काम खत्म हो जाएगा, जब हो जाएगा, उसके बाद ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए फिर से आएंगे। अब आते हैं यहां पर भी खेल देखिए, ये 2 चेहरे पहचानिएगा। पहला कौन है? दक्ष चौधरी, और दूसरा जो है अपने आप को भाई बताता है योगेंद्र राणा का, ठीक है ना। इसमें क्या है, दक्ष चौधरी अपने गुंडों के साथ मथुरा में दुकानदारों से रंगदारी वसूल रहा था। पुलिस ने पकड़ा और दबाव में आकर छोड़ दिया। मुरादाबाद में योगेंद्र राणा बंदूक के दम पर रंगदारी वसूलने के जुर्म में पकड़ा गया, 12 घंटे के अंदर छूट गया। धर्म रक्षा की आड़ में ये गुंडे रंगदारी वसूल कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही। क्या स्वजातीय होने के कारण इन पर कार्रवाई नहीं हो रही? ये सवाल इनसे पूछा जा रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है। लेकिन सवाल से ज्यादा मैं बस इतना ही पूछूंगा कि इसे मुझे लगता है कि कानूनन तौर पर कर देना चाहिए कि अगर इस तरह का लफंगा, मैंने लफंगे ही मानता हूं, इसे लफंगे से कम नहीं है ये जो कानून को खूंटी पटा के, लेकिन इसे कानूनन कर दिए, लफंगे नहीं कहलाए जाएंगे, शांति दूत कहलाए जाएंगे। कानूनन करवा देना, देखो कितना आसान है, सब जगह के नाम बदल रहे हो तो इनको भी नाम बदल दो, है ना, अच्छे, और कानूनन बदलो। ये देखिए क्या लिखा हुआ है नेहा सिंह राठौर के लिए, पहले ये पढ़िए। सोशल मीडिया पर मेरी बोली लगाई जा रही है, पुलिस के मुताबिक मेरे ठिकाने पर छापे मारे, खबरों में मेरे खिलाफ फर्जी खबरें छापी जा रही, नेहा सिंह राठौर के लिए। और वो नारी सशक्तिकरण पर ज्ञान देते हैं, नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में दे रहे थे हिंदुस्तान। बस इनका क्या नारी सशक्तिकरण है, अपनी पार्टी के लोगों का, अपनी पार्टी के नेताओं के परिवार की बच्चियों का। दूसरे जो आवाज उठाएंगे उन महिलाओं का क्या हश्र होगा आप तो जानते ही हैं, देख ही रहे, देख लीजिए। वो बोलते नहीं है, यहाँ बोलने की गंदी फैलाई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।